हरियाली कायम रहे देश में, राज्य में, सब जगह, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जीएसटी को भी समाप्त करके एक सीएसटी ला दे या और कोई भी व्यवस्था, नया टैक्स ला दे, तो क्या करना होगा इसके लिए? कैसे लाएंगे? कहा जाता है कम बोलना, हालांकि जब तक वो लोग बोले नहीं तब तक तो बात किसी को समझ में नहीं आएगी। ये अधिक बुद्धिमानी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसका अर्थ क्या है? मैं कभी सर। आ जाइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सुमित कुमार, गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सुमित। थैंक यू सर। आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। कब है इंटरव्यू आपका? सर सेकंड फेज में सर। सेकंड फेज में। अभी तो डेट नहीं आया ना? नो सर। ये आ जाएगा। कैसी तैयारी चल रही है सुमित? बढ़िया है सर। बढ़िया है। कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला कहीं आपको? नहीं सर, पहला ये प्रयास। पहली बार है। जी सर। 24 में आपने किया बीटेक, यस सर। जॉब में भी हैं, जी सर। इंस्पेक्टर 61 अप टू 31/12/2061। ये क्या लिख दिया आपने भाई? सर वो 16 होना चाहिए ना? गलती से। रिटायरमेंट डेट सर वो। ओह अच्छा, अच्छा अच्छा, वो आगे लिख दिया आपने। नहीं, अच्छा, उस समय तक कैसे रहेंगे? बीच में आपको प्रशासनिक सेवा में चला जाना है ना, वहां से कैसे? फिर ये बताइए, बिहार की कुछ योजनाओं की जानकारी दीजिए ना। कौन कौन सी योजना आपको अच्छी लग रही है? सर 7 निश्चय और 3.0 आई है सर। और बिहार सरकार की सर जीविका योजना सर, महिलाओं के क्षेत्र में काफ़ी जीविका। बढ़िया है सर। और महिलाओं को सर जो आरक्षण दिया गया है सर पंचायती राज व्यवस्था में 50% का, ये कुछ सराहनीय प्रयास है सर। एग्रीकल्चर के बारे में एग्रीकल्चर रोड मैप 4 अभी तो चल रहा है सर। क्या क्या है उसमें? सर उसमें साइंटिफिक तरीके से सर खेती को बढ़ावा देना है और सस्टेनेबल रहे सर इन्वायरमेंट के लिए, जो मुख्य प्रावधान है सर उसमें। और एग्जैक्ट डिटेल सर रिकॉर्ड। बिहार की कुछ योजनाओं को दूसरे राज्यों ने अडॉप्ट किया है क्या, या केंद्र सरकार ने इसी योजना को? सर ये महिलाओं को सर जो हमने पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया है सर, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम में सर जो 33% का आरक्षण दिया गया है सर लेजिस्लेटिव में, तो शायद ये प्रभावित कहा जा सकता है सर। अच्छा अच्छा, यहाँ से प्रेरणा मिली है उनको? ऐसा कह सकते हैं सर, क्योंकि कह हमने सकते पहले हैं। वो इम्प्लीमेंट किया। और दूसरे राज्यों ने डेवलपमेंट की योजना? सॉरी सर, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर योजना। हर घर नल जल योजना, यस सर। ये क्या है? ये सर 7 निश्चय का ही पार्ट रहा है सर, और बिहार सरकार का ही है। और सर इसको इसमें सर हर पंचायत में हर वार्ड सदस्यों की मदद से सर हर जगह हर घर के पास नल की एक टोटी प्रदान की गई है सर। केंद्र सरकार ने इस योजना को लिया है क्या? याद है कुछ आपको? जल जीवन हरियाली मिशन को कह सकते हैं सर, इससे प्रभावित माना जा सकता है। हरियाली कायम रहे देश में, राज्य में, सब जगह, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा तो अफोरेस्टेशन सर, पेड़ लगाए जाएं हम्म। और पेड़ों की कटाई रोकी जाए सर। और सस्टेनेबल जो मियावाकी पद्धति होती है सर, जो शहरी क्षेत्रों में भी ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए सर। प्रदूषण के मुख्य 3 कारण बताइए। प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण सर, जल प्रदूषण, किस तरीके के प्रदूषण स्पेसिफिक? चलिए आप कोई भी जल प्रदूषण ही बता दीजिए, अभी चर्चा में भी है। जल प्रदूषण के सर एक तो सर हमारा निकास व्यवस्था सही नहीं है सर। जो घर का पानी है सर वो रुके हुए तालाबों में जाता है सर, उसकी ड्रेनेज सही नहीं है। दूसरी सर तालाब का ड्रेनेज सिस्टम कैसे कीजिएगा? परंपरागत है ना, हजारों साल से चला रहा है, उसको ड्रेन आउट करने का कोई मैकेनिकल सिस्टम बना है क्या, कि प्रकृति ही उसको ड्रेन करती है? प्रकृति तब कर पाएगी सर अगर उसमें नए पानी का संचार होता रहे सर। जैसे हमारे गांव में सर एक तालाब है, मगर वो चारों तरफ से बंधा हुआ है सर, उसका पानी, उसमें नए पानी आती नहीं है और उसका पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो गांव का सारा गंदा पानी सर उसी में जाता है। जल प्रदूषण की भी कोई घटना किसी जगह घटी है क्या देश में? अभी सर भोपाल में सर हुआ है ऐसा, जहाँ भोपाल में कि इंदौर में?
मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश इंदौर में सर, भोपाल में नहीं, इंदौर। ये सर इंदौर में वहां के सर 22 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है सर, और 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में क्या भर्ती। हुआ था, मूल कारण क्या था? सर सीवेज जो पानी आता है सर उनके घर में, उसमें गंदा पानी आ गया था सर, जो केमिकल से था। शुरुआती जांचों में सर ये कहा गया है कि कोई पुलिस थाना बन रहा था सर, जिसका ड्रेनेज का पाइप गलती से जोड़ दिया गया, जो मुख्य धारा की पाइप थी सर उसमें। हालांकि अभी जांच जारी है सर। तो देश के जलवायु मंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र यादव सर। ठीक जी। अच्छा ये बताइए, आपने बताया अभी एग्जाम्पल दिया कि आपके गांव में एक तालाब है, जी सर। पानी नहीं, मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं है, नहीं है सर। तो उसको साफ करने का कोई तरीका आपको लगता है? सर एक तो नॉर्मल है सर कि जो पानी रोका गया है सर उसको मेन नहर से जोड़ दिया जाए, ताकि वो पानी। नहर जोड़ने की नहीं संभावना होता, ऐसे जगह पर है जहां नहर से जोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो सर गांव में सामूहिक स्तर पे सर क्या करें? लोगों की इनिशिएटिव लेना चाहिए सर, उसकी लगातार सफाई कर सकते हैं। और जो गंदा पानी है सर उसको डायरेक्ट खेतों में मूवमेंट कराया जा सकता है सर, जैसे अभी गांव में सर शुरू किया गया है कि जो नाली का पानी है उसको डायरेक्ट खेतों में पहुंचाया जा रहा है सर। तो उससे पानी सिंचाई की भी समस्या भी सॉल्व हो गई है, और अब पानी कम, मतलब सर गंदगी कम जा रही है तालाब में। और इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल शायद कर पाए सर, उसमें बहुत ज्यादा खर्च होने की संभावना है। खर्च नहीं होगी उसमें, तो जो भी उसमें होंगे जीव जंतु तो मर जाएंगे। संभावना तो है सर। हम्म? उसको सॉरी सर एग्जैक्ट तो चलिए जाने दीजिए इसको। एयर पोल्यूशन को कैसे आप कम करें? एयर पोल्यूशन एक तो सर सीएनजी, जो मतलब जो हम जो हवाएं निकल रही सर केमिकल्स, एक तो उनको रोका जाए, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड सर, शीशा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल। दूसरा सर दूसरा लगातार सर मतलब नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं सर, वो मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से वो कण है जो PM2.5 और PM10 जो है कण है, उनको कम करने के सर जो तरीके हैं उनको अपना सकते हैं नई प्रौद्योगिकी को। और तीसरा यही कह सकते हैं सर कि हमें अपने स्तर पे सर उसको रोकना होगा, जैसे दिवाली में पटाखों की वजह से जब एकाएक प्रदूषण बढ़ जाता है तो ऐसे अच्छा ये बताइए, रोक सकते छोड़िए सब बिंदु को, ये अभी जो 10,000 रुपया दिया गया है हैं। जी सर। महिलाओं को, दिया गया है रोजगार करने के लिए, यस सर। इसके सही ढंग से उपयोग कर हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उसको एक डिजिटल वाउचर के तौर पे प्रदान कर सकते हैं सर, जहाँ QR कोड, जैसे हम अगर हमें वाउचर मिलता है सर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में, जहाँ हम कुछ ही चीज उन्हीं चीजों को खरीद सकते हैं जो चीजों सरकार एग्जैक्ट हमको चाहती है। बकरी पालन करना है उस पैसे से, तो सर जो पंचायती राज ऑफिसर्स हैं सर, उन्हें मॉनिटरिंग के काम पे लगाया जा सकता है सर, तो हम एक इंश्योर कर सकते हैं ऐसा सही जगह पे इस्तेमाल हुआ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन जी सर। होना चाहिए। तो इसके दोनों बिंदु हैं, हालांकि रामनाथ कोविंद कमेटी ने तो सजेशंस दिए हैं सर कि ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपका क्या विचार, होने से क्या फायदा और नहीं होने से क्या फायदा, आप क्या सोचते हैं? सर कमेटी ने विचार दिया तभी तो ये इतना आगे बढ़ रहा है, जी सर। आपको क्या लगता है? सर अगर मेरा मत जान अगर हो तो हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है सर वो डाइवर्स सोसाइटी है सर, तो क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे दब जाएंगे सर, और जो नेशनल पार्टी है जिनके पास फंड ज़्यादा हैं, लोग जो पहले से उनकी पहुंच है सर, उस हिसाब से मतलब हम दो दलीय या तो एक दलीय सरकार की ओर बढ़ जाएंगे सर। अच्छा ये क्षेत्रीय पार्टी जो है जी सर। ये डेमोक्रेसी के लिए बढ़िया है कि खराब है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। यस सर। नहीं लगता है कि इससे प्रॉब्लम हो रहा है, क्षेत्रीयता बढ़ रही है? हालांकि एक मुद्दा है, क्षेत्रीय पार्टियां खुद जीतने के लिए सर नेशनल पार्टी से जब उनको कम्पीट करना पड़ता है सर, उस केस में क्षेत्रीय पार्टियां जानबूझ के क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं सर। मगर जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट होना चाहिए सर, उसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों का होना जरूरी है, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं जमीनी स्तर पे कि उस जगह की क्या जरूरत है। क्षेत्रीय पार्टी पर आप इतना जोर दे रहे हैं सुमित, ये बताइए कि राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है क्या? देती तो हैं किस मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे को फिर अंतर करने में तो बहुत समस्या होगी ना। जो क्षेत्रीय मुद्दे वही राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं। यस सर। जनसंख्या की समस्या, सफाई की समस्या, कृषि की समस्या,
जी सर। क्षेत्रीय मुद्दे, जमीनी मुद्दे, यस वही ना राष्ट्रीय मुद्दे हैं। जैसे मगर सर जैसे संस्कृति को बचाना हो, वहाँ की जरूरत अलग हो सर। हाँ। जैसे सर पंजाब की जरूरत कृषि है सर, मगर जरूरी नहीं है कि वो उड़ीसा की भी जरूरत हो सर। उस केस में सर क्षेत्रीय पार्टी अच्छे से समझती ठीक। है उस चीज़ जब 1967 या 62 के पहले तो पूरा एक ही साथ होता था ना इलेक्शन। को। जी सर। 67 67 तक तो उस समय क्या विकास नहीं हो रहा था ये का? हो रहा था सर, तब मगर उस समय की मांग थी सर, उससे ज्यादा अच्छे से हम विकास समय कर के पाए बाद। सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए बिहार की महिला मंत्री का नाम? महिला मंत्री। कोई महिला मंत्री बिहार, अभी कैबिनेट है ना बिहार का, यस सर। कितने मेंबर्स है कैबिनेट में, आइडिया है? नो सर, एग्जैक्ट को नहीं। अच्छा चलिए इसको भी छोड़ दिए, महिला मंत्री का बताइए। महिला मंत्री नई कैबिनेट में सर महिला मंत्री का नाम है। नहीं याद है? चलिए ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये जीएसटी में आप हैं अभी, जी सर। जीएसटी को अगर हम चेंज करें क्या करना होगा, उसमें कुछ बदलाव लाएं तो? मगर मतलब सर जैसा अभी है उसमें आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं या पुरानी व्यवस्था पर सर? नहीं, कोई व्यवस्था, नई व्यवस्था ला दें, जीएसटी को भी समाप्त करके एक सीएसटी ला दें या और कोई भी व्यवस्था, नया टैक्स ला दें, तो क्या करना होगा उसके लिए, कैसे लाएंगे? सर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा सर। संविधान में संशोधन करना। जी सर। जीएसटी संविधान के किस संशोधन के आधार पर आया? 101वां संशोधन सर 2016। चलिए सर कीजिए। ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्रीय पार्टी का नाम बताइए जिसने क्षेत्रीय मुद्दा पर उल्लेखनीय कार्य किया, किसी भी राज्य के सर। किसी भी राज्य। क्षेत्रीय सर सबसे उल्लेखनीय कार्य झामुमो सर, झारखंड। क्या काम किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सर, उन्होंने आदिवासियों को संस्कृति को बचाने के लिए जो अलग झारखंड की मांग रखी सर, उसकी वजह से वो अलग झारखंड को एक स्वायत्त प्रदेश बना पाए। हालांकि वो उतना सफल प्रयोग रहा नहीं सर। अंत में आज झारखंड प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होने के बावजूद सर पिछड़े राज्यों में से एक है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उतना फायदेमंद दोनों रहा बात नहीं। आप ही बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि फिर से कोई दूसरे का बताइए जो उल्लेखनीय कार्य किया हो। और सर सबके निगेटिव हैं सर। देश की सत्ता किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री सर। आमतौर पे ये देश की सत्ता जो है वो किसके हाथ में होती है? जनता, लोकतंत्र जनता का हाथ है। अब देश की सत्ता जनता के हाथ में है और जनता सबसे ज्यादा उपेक्षित है। जी सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? असहमत है? क्यों सहमत है? सर जनता का योगदान सरकार चुनने में है सर, और जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है सर, वो जनता को ध्यान में रख के योजनाएं बनाते हैं, मगर कई स्तरों पर सर नाकामी के चलते सर जनता उपेक्षित दिखती है सर। हालांकि लेकिन सत्ता तो जनता के हाथ में है, अभी आप बता रहे थे। यस सर। तो फिर जनता उपेक्षित कैसे है? जनता उपेक्षित पूरी तरीके से नहीं है सर। योजनाएं बनाई जा रही हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन स्तर पे सर कुछ गलतियां हो जाती है और कुछ कानूनों में भी कमियां हैं सर। हालांकि भारत उसकी तरफ बढ़ अगर रहा है। जनता उपेक्षित है तो सत्ता जनता के हाथ में नहीं है, और सत्ता यदि जनता के हाथ में है तो जनता उपेक्षित नहीं है। सर चूंकि सर जनता एक बार सरकार चुनने के बाद 5 साल के बाद ही उन्हें दोबारा मौका मिलता है सर, तो इस वजह से तो इसका क्या समाधान है? समाधान है सर कि जनता अपने अच्छे प्रतिनिधियों को चुने सर। कई बार जनता किसी खास पार्टी या फिर किसी खास चेहरे को पसंद करती है। अगर जनता अपने प्रतिनिधियों को सही से चुने तो शायद उपेक्षित ना रहेगी सर, क्योंकि वो प्रतिनिधि सही से उनका बात। ठीक है, छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। कहा जाता है कम बोलना, हालांकि जब तक वो लोग बोले नहीं तब तक तो बात किसी को समझ में नहीं आएगी। ये अधिक बुद्धिमानी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसका अर्थ क्या है? सर ज्यादा बोलने से सर कई बार हम ऐसे शब्द निकल जाते हैं सर, क्योंकि शब्दों को लौटा नहीं सकते सर, तो शब्द किसी को घायल कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी का सर वो बोला हुआ अंधे का पुत्र अंधा, वो सर महाभारत के कारणों में से एक भी माना जाता है। तो ज्यादा बोलने से, कम बोलना हमारे साथ समझदारी को दर्शाता है। फिर अगर हम कम बोलते हैं तो हम
रुक कर सामने वाले की बात को समझ सकते हैं और सही उत्तर तैयार कर सकते हैं सर उस समय में। लेकिन अगर ज़्यादा बोलते हैं तो हम अपनी ही वाणी पर कंट्रोल नियंत्रण खो देते हैं सर। अच्छा ये बताइए, आपके आइडियल पर्सन कौन है? सर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आज के इस अनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर में महात्मा गांधी का क्या रेलिवेंस है? महात्मा गांधी के सिद्धांत आज के अराजक विश्व व्यवस्था में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है? सर हम उनके सर्वधर्म संभव जो सबको साथ लेके उनकी चलने की नीति थी सर, आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ गए हैं कई देश, जो कि महात्मा गांधी चाहते थे स्टेटलेस सोसाइटी हो, लोग लोकतांत्रिक लोग बात ही नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तो किसी के घर में घुस करके उसको राष्ट्रपति तक को उठा कर ले जा रहे हैं। किसी कंट्री में कोई कंट्री जो है वो मिसाइल मार दे रहा है। ये तो स्थिति आज ऐसी हो गई है, वर्ल्ड ऑर्डर पूरा आपका अराजक है। तो इसमें जरा सा रेलिवेंस बताइए महात्मा, चूंकि आपके आइडियल है, तो आप बताइए कि क्या रेलिवेंस है? महात्मा गांधी के सिद्धांत जो हमले कर रहे हैं सर, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो हमला करके वेनेजुएला को अपने अधीन करने की कोशिश की सर, तो अगर महात्मा गांधी से सर प्रभावित होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, मगर उनके आइडिया सर शायद वो साम्राज्यवाद की वो नीति है सर, जिसकी वजह से ये अराजक वर्ल्ड इस तरीके से है। लेकिन भारत आज भी सर महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चल रहा है कि हम अहिंसात्मक ही प्रदर्शन करते हैं सर, हमारे प्रदर्शन अहिंसात्मक होते हैं, हमारी विदेश नीति है सर वो अहिंसात्मक है, हमने कभी इस तरीके के एक्ट नहीं किए। सुमित, आपसे बात हो गई, 16-17 मिनट बात हुई आपसे। स्टडी आप किए हैं, अध्ययन आपने किया है, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कमजोर है। आप जान रहे हैं सब कुछ, कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसका सटीक उत्तर की अपेक्षा आपसे की जाती है। लेकिन कभी कभी उत्तर में कुछ ऐसे प्रसंग को आप ले आते हैं जिससे आप उलझ जाते हैं और उससे फिर क्वेश्चन और आने लगते हैं। तो जब मुख्य क्वेश्चन में व्यक्ति उलझ जाएगा यदि कैंडिडेट, तो उसको समस्या होगी, तो उससे उबरने की जरूरत है। कैसे उबरेंगे कि प्रथम क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका सटीक उत्तर क्या होगा उसको हम दें। यदि नहीं दे सकते हैं, गेस करने की स्थिति है तो गेस करने की अनुमति लें, वो भी नहीं की स्थिति है तो बोलें सॉरी सर मुझे याद नहीं। इसको कहना ज़्यादा अच्छा है, न कि उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस में आंसर देते समय उलझ जाना, है ना। जैसे आप उलझ गए राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे, कंक्रीट है ना, जो जमीन की हालत है सब जगह एक है, कृषि की समस्या मोर ओवर पूरे देश में है, उसको आप देखिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होने के चलते ऐसा होता है, नर्वस हो जाने के चलते ऐसा होता है। आपके पास तो नॉलेज है तभी आप मेंस निकाले हैं, इसलिए निकाले हैं। तो फिर से सब चीज़ों को देखिए। अभी समय मिनिस्टर के बारे में आप नहीं कुछ जवाब दे पाए, पूरा जानकारी आपसे होनी चाहिए कि बिहार मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं, कौन विभाग किस मंत्री के अधीन है, बेसिक जानकारी है। बिहार के संदर्भ में जितना भी डाटा है, जितनी भी सूचनाएं हैं उसको जान लीजिए। अखबार डेली पढ़ते हैं? यस सर, शुरू तो किया। हाँ, अखबार डेली पढ़िए, उसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आपके इंटरव्यू के लिए ड्रेस, सॉरी सर, ये जूता तो सही नहीं है, पैंट शर्ट तो खैर ठीक है, दूसरा कपड़ा पहनेंगे आप? जी सर। हाँ, कोई सवाल क्या आप? पहनेंगे आप? सूट सर तैयार नहीं हुआ ठीक सर। है, अच्छा, हो कोई जाएगा बात तैयार। अभी ठंडा नहीं लग रहा है? सेकंड पेज में यहाँ तो एसी है सर। हम्म? यहाँ तो एसी बाहर नहीं लग रहा है ठंडा? नहीं, बाहर भी ठीक है सर, वो कोट पहन के आए थे सर। अच्छा, कोट कोट पहन। बाहर चलो, रखा कोई हुआ है। बात ठीक है, तो कोई सवाल आपका हो तो पूछ सकते हैं। सर कॉन्फिडेंस कैसे पता लगेगा सर, ज़्यादा कम? मुझे लगा सर ठीक था। कॉन्फिडेंस आप शुरू में ज्यादा थे, जी सर। मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा ओवर थे, मगर फिर बीच में सर वो बीच में आप उलझ गए खुद क्वेश्चन अपने आप को उस उलझा कॉन्फिडेंस दिए। के कारण, जिस कॉन्फिडेंस से आप अंदर इंटर किए थे ना, उस कॉन्फिडेंस के कारण जो रास्ता आपने चुना, जी सर। आपने इनवाइट किया कि मुझसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊं, आपने बोर्ड को ऐसा मजबूर किया, है ना। क्षेत्रीय पार्टी वाले सर वो सब। क्षेत्रीय पार्टी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये चल रहा है, उस पर बहुत सारा डिबेट आ रहा है, सरकार कुछ भी सोच रही है तो सरकार तो पॉजिटिव और निगेटिव सब चीज को देख रही है ना। यस सर। उसके पास एक से एक थिंक टैंक है, हमको किसी ऐसे संकीर्ण रास्ते से नहीं निकलना है ना।
तो आपको तो इस बात को समझना होगा कि जहां पर एक सहमति है, जहां पर एक बातचीत हो रही है, पॉजिटिव बातचीत हो रही है, कुछ कंस्ट्रक्टिव अगर आप रास्ता बता सकते हैं कि ये चुनौती है, उस रूप में आप रख सकते थे। क्षेत्रीय दल के बात को आप चुनौती के रूप में रख सकते थे कि ये चुनौती है, ऐसा नुकसान हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो Yes, जो sir. रखने का प्रेजेंटेशन का जो तरीका था ना, वहां से आपने इनवाइट किया मैंने उस चुनौती को और सर फिर दूसरा उसके विकल्प बाद दिया। आपके पास क्वेश्चन आया वो पैराडॉक्सेस का, है ना? बोलना, कम बोलना, बुद्धिमानी। नहीं बोलिएगा तो फिर उसके बाद कोई समझेगा ही नहीं आपको। तो ऐसा पैराडॉक्स वाला क्वेश्चन जो है ना आपको दिया गया कि वहां पर आप उस विरोधाभासी स्थिति से आप निकलते कैसे हैं। Yes, sir. और फिर आप जो है हंसते चले गए, आपके पास वो नजर भी नहीं था, आप बता भी नहीं पा रहे थे कौन सा क्षेत्रीय दल है जो देश के लिए काम किया। आप खुद कन्विंस नहीं थे अपने आंसर से ना, तभी ना नहीं मिल रहा था आपको जवाब। Yes, sir. और आपने खुद अपने बात को साबित भी कर दिया कि अच्छा झारखंड तो बन गया लेकिन रिजल्ट वो तो नहीं है। Yes, sir. बात समझ रहे हैं? हम्म। यानी कि आपके पास गजब का पोटेंशियल है, लेकिन जो आपने अपने रास्ता चुना, उस रास्ता से आप गलत जगह पर जाकर खड़े हो गए। Yes, sir. और उसी चीज को अगर आप चाहते, अगर जैसे अभी दूसरी बार आप आएंगे तो आप एक दूसरा व्यक्ति। Yes, sir. बात समझ रहे हैं? यानी पोटेंशियल है, आप तर्क तो कर रहे हैं, आप बातों का जवाब तो दे रहे हैं। जैसे द्रौपदी वाला जो आपने बात बताया, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, Yes, sir. है ना? तो वो तो बताता है कि पोटेंशियल है। दूसरी जगह पर आप खुद कन्विंस्ड अपने आंसर से नहीं थे और ये बात आप बोल भी रहे थे। Yes, sir. समझिए, यानी कि पोटेंशियल पूरा है, हमको रास्ता, पॉजिटिव रास्ता पकड़ करके चलना है। हमको ये समझना है कि हमको वहां पर अपने आप को विद्वान नहीं ना साबित करना, हमको Yes, ये बताना कि जो पूछा गया उसको सलीके से, तरीके से और बैलेंस्ड वे में अपने बातों करो। चूंकि हमारे पर्सनालिटी को सामने वाला देख रहा है, हम कितना किसी क्राइसिस में हम बैलेंस्ड हैं, या बैलेंस व्यू है या नहीं है, पॉजिटिव आउटलुक है कि नहीं है ना? सरकार के हम किसी नीति को चुनौती दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपको तो इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां जाना है। Yes, sir. आप तो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं ना। Yes, sir. बात समझ गए? तो इस कारण ये सारी उलझने जो है ना पैदा हुई, अन्यथा आप में गजब का पोटेंशियल है, Thank you. कॉन्फिडेंट भी आप हैं। लेकिन वही मैं लिखा आप में कि वॉइस जो है ना वो मीडियम से आपका स्लो हो गया। पानी नहीं पिया था सर, थकान की ठीक है, हो कीजिए। जाएगा, ठीक, आप में क्षमता है। ठीक है, जाइए, ऑल द बेस्ट।